अच्छा खासा मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। खाला हमसे थोड़ा सा वक्त ले ले। अरे उन्होंने पहले ही कह दिया था शादी हम जल्दी करना चाहते हैं, 2 बच्चियां थी उनकी, दोनों की शादी कर दी। अब घर में कोई है नहीं, इसलिए वो चाहते हैं जल्द से जल्द घर में बहू ले आए। खाला इतनी जल्दी तो रिश्ते नहीं होते ना। साफ और सीधी बातें करो मियाँ, ये घुमा फिरा के बातें करना अच्छी बात नहीं है। ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती और ना ही मैं करती हूँ। खाला दरअसल माया अभी शादी करना नहीं चाहती। क्यों भला? वो कहती है कि अभी पढ़ना है, कुछ बनना है। ये आजकल की लड़कियों के दिमाग में क्या खन्नास भर गया है, पढ़ना है कुछ बनना है। पढ़ाई तो अच्छी बात है खाला। तो मियाँ ये बात क्या तुम्हें पहले पता नहीं थी? मुझे खामखा के झूठा करवा दिया सारे लोगों के सामने। खाला अब थोड़ा टाइम ले लेना उनसे। टाइम वाइम का तो मुझे नहीं पता, बात करके देखूंगी। और आपकी बात वो जरूर मान जाएंगे, ये मुझे पता है। एक मशवरा दूं शोएब मियाँ तुम्हें? बोले खाला। अगर माया नहीं करना चाहती तो बड़ी का कर दो, उन्हें तो दोनों ही पसंद आई थी। अमृत का? हाँ, बड़ा अच्छा रिश्ता है, हाथ से चला गया तो पछताते रह जाओगे। क्या बात है अम्मी, कुछ परेशान लग रही हैं? इस घर में सिवाय परेशानियों के और है ही क्या? क्या हुआ अम्मी, अब तो सारा मसला हल हो चुका है। एक मसला हल होता है तो दूसरा सर पर खड़ा हो जाता है। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे बाबा को बानो खाला से ये बात करते सुना है कि अगर माया रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही तो अमृत के लिए हाँ करते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने सुना है। अम्मी लेकिन वो रिश्ता तो माया के लिए आया है। मगर वो राजी नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी का कर दो। ऐसे ही कहा है। और आप मान गई मेरी कुर्बानी देने पर? मैं कब मानी हूँ अमृत? तो फिर आप मुझसे सब कुछ क्यों कह रही हैं अम्मी? मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीछे कुआं है तो आगे खाई। जब मैं बोल रही हूँ आपको कि वहां के अम्मी अब्बू का इंतजार कर ले तो क्यों नहीं करती अम्मी? मनाएं बाबा को प्लीज। पहले कभी मेरी कोई भी बात मानी है उन्होंने? आज तक जिंदगी में मेरी कभी नहीं सुनी है। अब सुन लेंगे जैसे। तो फिर ठीक है, कह दे बाबा को साफ साफ कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। जब माया अपने हक के लिए लड़ सकती है तो मैं भी लड़ सकती हूँ। अगर वहाब के घर वाले रिश्ता लेकर ही नहीं आए तो ये रिश्ता भी हाथ से चला जाए, ये चाह रही हो तुम? अम्मी मुझे आप बदुआ दे रही हैं? मैं बदुआ नहीं दे रही हूँ अमृत, माँ होने के नाते सिर्फ हकीकत से आगाह कर रही हूँ। मुझे वहां पे पूरा भरोसा है और मेरा इस बात पे भी यकीन है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँ।
शायद उन्हें तुम्हारी हालत पर तरस आ जाए। वैसे उम्मीद कोई नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो अपनी जिद के कितने पक्के हैं। क्या किसी से गिला करे कोई तो बामायल करम नहीं होता, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। मेरी मेहरबानी। कोई साइको केस लगती है मुझे। ये एक नया मसला निकला है। मैं खुद परेशान हूँ कल से, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। तुम अपने पेरेंट्स से तो बात कर चुकी हो ना? सिर्फ अम्मी को पता है। तो अम्मी से कहो कि वो बाबा से बात करें। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती वहाँ। अच्छा प्लीज तुम परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। उस दिन नीलो कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी को मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो मेरा काम है, तुम इस बारे में नहीं सोचो। एक मसला हल नहीं होता कि दूसरा निकल आता है। मैं अब तंग आ गई हूँ वहाँ। इतना फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मुझ पे एतबार नहीं है क्या? तुम पर तो है, लेकिन अपनी किस्मत में नहीं है। इतनी मायूस क्यों हो रही हो? पता नहीं। अच्छा अभी तो तुम अपने एग्जाम्स की टेंशन लो और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिलैक्स करो। ओके? ये भी तो इम्तिहान ही है ना। तो इसमें भी पास हो जाओ, मुझे पूरा यकीन है तुम पे। अब क्या तुम तीनों ने एका कर लिया है कि मेरी बात को रद्द करना है? अब उसे क्या मसला है? सिर्फ यही तो कह रही कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो काम करना चाहती है। हाँ हाँ, और तुम शहदों ने सर पर चढ़कर नाचो तुम सब। जॉब करना चाहती है। देखें बच्चियों से अब जिद बांध कर भी तो नहीं बैठा जा सकता ना। क्या अच्छी तरबियत की है तुमने स्वालिया बेगम बच्चियों की। 2 टके की इज्जत नहीं है बाप की उनके नजदीक। मनमानियां करेंगी, बाप की दस्तार उछालेंगी। अल्लाह ना करे शुएब, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ऐसा क्यों करेंगी वो? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? और तुम जो अपनी बच्चियों की फरमुदात लेकर आ जाती हो मेरे सामने, आज छोटी ये कह रही है, कल बड़ी ने वो कहा था। मैं क्या अदालत लगाए बैठा रहूं? शुएब आप नाख्वाह पीछे पड़ गए एक बात के। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा, जो हर वक्त खामखा गुस्सा करता रहता हूँ। इस रिश्ते को सर पर इतना सवार क्यों कर लिया आखिर? जाओ स्वालिया बेगम जाओ, वरना कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा मेरे मुंह से। हैरत है शुएब, कल तक आप रिश्ता नहीं होने देते थे। कोई ना कोई बहाना मिल जाता था आपको इनकार करने का।
और आज आप रिश्ता करने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं। बाबा हमेशा मेरे साथ ज्यादती करते हैं। फिर ज्यादती वाली कोई बात नहीं, दोनों ही की तो शादी करवाना चाह रहे हैं वो। हाँ, अगर वो शादी ना करवा रहे होते तब ज्यादती होती। ये मेरी जिंदगी का मामला है और मैं बाबा की जिद पर अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर सकती। माया तो हमेशा से ही जिद करने की आदी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिद अमृत ने कब से करना सीख ली। मेरा तो चलो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है अमृत, तुम्हारा तो मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है। फिर तुम क्यों नहीं कर रही हो शादी? कर लूंगी शादी भी जब वक्त आएगा। और ये वक्त कब आएगा? बहुत जल्द इंशाल्लाह। ओह, इसका मतलब है जरूर कोई दूसरा चक्कर है ना? माया, मेरा एक क्लास फेलो है जो मुझसे शादी करना चाहता है। व्हाट? और तुम उसकी वजह से शादी नहीं करना चाहती? हैरत है, इससे पहले तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया। इससे पहले उसने मुझसे कहा भी तो नहीं था। अच्छा, कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, सब चीजें बताओ। वैसे तुम बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मैंने उससे डिटेल्स ही नहीं पूछी आज तक। ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन तुम फिर भी उस पर आस लगा कर बैठ गई। 3 साल से जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, फैमिली कैसी है? इकलौता बेटा है माँ बाप का। बाप क्या करता है उसका? उन लोगों की कोई कंपनी है शायद। रहते कहाँ है? डिफेंस में। फिर तो बड़े अमीर होंगे अमृत। पता नहीं, मैंने कभी इतनी डिटेल्स नहीं पूछी। वो आदत का और किरदार का बहुत अच्छा है और मेरे लिए बस यही काफी है। अच्छा, अपनी गाड़ी है उसकी? हाँ, फिर तो डिटेल्स पूछने की जरूरत ही कहाँ थी तुम्हें। डिफेंस में रहता है, इकलौता है, बाप की कंपनी है, गाड़ी में आता जाता है। बड़ा ऊंचा हाथ मारा है अमृत तुमने। माया, एक प्रपोजल है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं भी होता तो अल्लाह मालिक है। हाँ भाई, तुम्हें परवाह नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसके इंतजार में बैठी रहोगी। एक चांस तो लेना चाहिए ना। हाँ, सब कुछ चांस ही तो है और चांस जरूर लेना चाहिए। डैड प्लीज, मेरा प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारे एग्जाम सर पे हैं और तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? तो डैड, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम ही है। वो देखो, बेवक्त ये मसला मत छेड़ो आप। अच्छा, आप एक बार उनके अब्बू से बात कर लें, बेशक फोन पर ही कर लेना। फोन पर इससे होगा क्या? लोग एटलीस्ट वेट तो कर लेंगे डैड। तुम्हें अपनी मॉम का पता है ना बाप, वो हरगिज नहीं मानेंगी यार। मॉम मान जाएंगी, आप तो मान जाना डैड। कहाँ दिल लगा रहे हो बाप, कोई आसान जगह नहीं मिली तुम। अब आप भी ऐसी बात कहेंगे मुझसे? ओके, मुझे नंबर देना उसके बाप का, मैं बात करूंगा। चल। क्या करूं दर्द कम नहीं करूं, दर्द कम नहीं होता। तुमने बताया नहीं कि फिर वहाब से बात हुई कि नहीं? यार, वहाब मुझसे नाराज हुआ है और मजे की बात यह है कि मुझे पता ही नहीं कि वो मुझसे क्यों खफा है। एक बात कहूं मंशा, माइंड तो नहीं करोगी? नहीं नहीं, कहो।
पहले मुझे लगता था कि वहाब तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन अब लगता है कि वो हमारी गलत फहमी थी। क्या मतलब? देखो सीधी सी बात है, अगर उसे तुम में इंटरेस्ट होता तो यूं बिला वजह तुमसे नाराज होता क्या? हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो जिस पर उसे गुस्सा आ गया हो। मैं नहीं मानती कि इंसान को किसी से सच्चा प्यार हो तो वो इस तरह से तो नहीं करता कि बात ही करना बंद कर दे। गलतफहमियां तो अक्सर हो जाती हैं, वो तो दोस्तों में भी हो जाती है ना। दोस्तों की बात और होती है। खैर, मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुमसे इस तरह की बातें करूं? अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो ठीक है। देखो, तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो, तुम मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूं? क्या मैं फूफू को बताऊं कि मेरी भाभ से सुलह करवा दें? ऐसा तो बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारे लिए और मसला हो जाएगा। तो क्या करूं? भाभ को नाराज रहने दूं? अगर उसे तुमसे सच्चा प्यार हुआ तो नहीं रह पाएगा नाराज, और अगर परवाह हुई तब भी पता चल जाएगा। धोखे में रहने से बेहतर है कि हकीकत का पता चल जाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी समझदार और मुखलिस दोस्त मिली। ये तो है। अम्मी, वहाँ आपने अपने वालिद से बात की? अच्छा, फिर कब आ रहे वो लोग? अभी तो नहीं आ रहे, लेकिन वहाँ आपके अब्बू बाबा को कॉल करेंगे। कॉल? जी, बड़ी मुश्किल से वहाब ने अपने अब्बू को कायल किया है कि बाबा से फोन पर ही रिश्ते की बात करें। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, फोन पर रिश्ता देंगे हम? ये सब कुछ बाबा की वजह से ही करना पड़ रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आई है मंदिर। आ जाएगी। क्या एक दो दिन बाद वो वक्त निकाल कर आ नहीं सकते? बहुत मुश्किल है। फिर भी तुम वहाब से बात करके देखो। ठीक है, मैं करूंगी वहाब से बात। अच्छा, माया के आने से पहले 2 रोटियां डाल दो। वो दोपहर को भी बगैर कुछ खाए ही एकेडमी चली गई थी। जी ठीक है अम्मी, बना देती हूँ। अच्छा, साथ में थोड़ी सी चावल भी बना लो। तुमने खाने तो बना लो, मैं और तुम्हारे बाबा तो नहीं खाएंगे। 1 कप बना लो। चले ठीक है। माया, मेरी थोड़ी सी तस्वीरें बनाओ। अच्छा, इस्तेमाल करो। इस तरफ, इस तरफ। हाँ, अब इस तरफ थोड़ा सा पाउट कर लो। मैं तुम्हारी नहीं, वो मैं काम कर रही हूँ, बाद में। ये लीजिए जी, आपकी कॉफी तैयार है। थैंक यू। कल रात मिसेस ज़ीशान मिली थी पार्टी में, बार बार वहाब का पूछ रही थी। अच्छा। हाँ, दरअसल वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। हमें क्या करना है? हमने तो वहीं बाप की शादी करनी जहां वो चाहेगा। कम से कम वहां तो हरगिज नहीं करनी जहां वो करना चाहता है। क्यों? अमृत एक अच्छी लड़की है। मैं मंशा को लाना चाहती हूँ इस घर में, आप अमृत को ले आते हैं। मैं तो वही चाहूंगा जो मेरा बेटा चाहता है।
और तुम वो चाहती हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर अजलान और सोमिया की कहानी हमारे खानदान में दोहराई जाए? क्या करूं दर्द कम नहीं होता। मैं नाराज नहीं हूँ डैड। तो फिर खाना खाने क्यों नहीं आया? मुझे भूख नहीं है। ये तो बहुत ही बचकाना सी अप्रोच है वहाब। फिर मैं क्या करूं डैड? मॉम को अपनी लाडली भतीजी के आगे कुछ और तो नजर आते ही नहीं। आई मीन इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बगैर कैसे ले सकते हैं आप लोग? ऐसा सलूक तो कोई छोटे बच्चों के साथ भी नहीं करता जो मेरे साथ हो रहा है। आपने जुमे के रोज अमृत की रस्म करने के लिए उन लोगों को बुलवा लिया? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? जी है। क्या करूं